नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल किया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों करने का अवसर उन्हें मिला, जो उनके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को बड़ा लाभ देगा। साथ ही किसानों, छोटे उद्योगों और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। एयरपोर्ट का पहला चरण करीब 3300 एकड़ में विकसित किया गया है, जिसमें एक रनवे और टर्मिनल शामिल है। इसकी सालाना यात्री क्षमता लगभग 3 करोड़ यात्रियों की होगी। पूरा प्रोजेक्ट 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, व केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नेपाल में आज शनिवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर सितंबर में हुए जनरेशंस के विरोध प्रदर्शनों को दबाने के दौरान हुई हिंसा से जुड़े गैर इरादतन हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ओली को भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया, जबकि लेखाक को सुबह करीब 5 बजे सूर्य विनायक इलाके से गिरफ्तार किया गया। अजमेर के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां कनाडा निवासी एक एनआरआई के अपहरण करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सागर विहार इलाके में स्थित एक घर पर कार में सवार 3 लोग पहुंचे। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए घर का दरवाजा खुलवाया और वारंट होने की बात कही। शुरुआत में उनकी बातों पर भरोसा किया गया, लेकिन जल्द ही उनकी गतिविधियों पर संदेह होने लगा। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल अब एक नई चुनौती से जूझ रहे हैं। 10वीं कक्षा तक इन स्कूलों में नामांकन संतोषजनक रहने के बावजूद 11वीं और 12वीं में कक्षाएं खाली होती जा रही है। इनका मुख्य कारण व्याख्याताओं के पद रिक्त होना और विद्यार्थियों का फाउंडेशन कोर्स के लिए कोटा व सीकट जैसे बड़े शिक्षा केंद्रों की ओर रुख करना है। नीट, जेईई जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र छात्राएं 10वीं के बाद ही कोचिंग हब की ओर रुख कर रहे हैं। रूस ने पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात पर 1 अप्रैल से बैन लगा दिया है। यानी अब रूस से जो देश पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पाद खरीदते हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रूस ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उनसे यहां रिटेल कीमतों में इजाफा न हो। रूस की सरकार ने शुक्रवार को 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उसका उद्देश्य पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में मची उथल पुथल के बीच घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देना और ईंधन की कीमतों को स्थिर करना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों के हाथों में किताबें पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रथम चरण में शेष रही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण हर हाल में 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाए। शिक्षा विभाग ने इसे राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध योजना बताते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर से शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार करते हुए करीब 2500 L5 पद समाप्त कर दिए गए, जबकि 2410 पदों को प्रमोशन के जरिए भरने की स्वीकृति भी दी गई है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बाल वाटिकाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए आदेशों के अनुसार 75 बच्चों तक 2 शिक्षक और अधिक संख्या तक अतिरिक्त शिक्षक लगाए जाएंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इसके आदेश जारी किए हैं। देश में डेंगू, निमोनिया, मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियों में बचाव के लिए सरकार की विशेष विशेषज्ञ समिति ने 3 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इनमें जापान की फार्मा कंपनी टकेडा की टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन खास है। यह डेंगू के 4 प्रकार के वायरस से बचाती है। फ्रांस की कंपनी सनोफी हेल्थकेयर की मेनिंगोकोकल पॉलीसैकेराइड टेटनस वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। यह मेनिनजाइटिस से बचाव के लिए 2 साल से अधिक उम्र वालों को दी जाएगी। इसी तरह एसईसी ने निमोनिया से बचाव के लिए जीसीकेसी फार्मा कंपनी की पीसीवी वैक्सीन के डोज में अहम बदलाव की सिफारिश की है।
कोटा के थर्मल पावर प्लांट में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक भालू प्लांट परिसर में घुस आया। नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारी भालू को देखकर दहशत में आ गए और सुरक्षा के चलते बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। भालू काफी देर तक प्लांट के अंदर घूमता रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना रहा। एक श्रमिक भालू के काफी करीब था। जैसे ही उसकी नजर भालू पर पड़ी, वह घबरा गया और जान बचाने के लिए भागने लगा। घबराहट में भागते समय वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसके घुटने और पैर में चोट आ गई। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के आराध्य श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आस्था के साथ साथ सेहत का आशीर्वाद बरस रहा है। आज शनिवार को पुष्य नक्षत्र के पावन संयोग पर मंदिर में 42 साल पुरानी एक अद्भुत परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। यहाँ भगवान गजानन को च्यवनप्राश का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। पुष्य नक्षत्र के विशेष योग में आज सुबह प्रथम पूज्य का दिव्य अभिषेक संपन्न हुआ। भगवान को 251 किलो दूध, 21 किलो दही, घी, शहद और 21 किलो बूरा से तैयार पंचामृत से स्नान करवाया गया। भीलवाड़ा के बदाली खेड़ा क्षेत्र में एक ऐसा ऑटो एलपीजी पंप पकड़ा गया जो बिल्कुल अधिकृत पेट्रोल पंप की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन उसके पास संचालन का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी चौंक गए। जिले में पिछले कुछ समय से अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिल रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सवाई माधोपुर जिले में कुशाली दर्रा क्षेत्र में गेहूं की बोरियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे से पहले चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद सड़क पर करीब 20 मिनट तक जाम लग गया, जिससे आवागमन प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर खंडार से सवाई माधोपुर की ओर आ रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को संभाला गया और रास्ता खुलवाया गया। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन को नुकसान पहुंचा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को फर्जी घोषित कर दिया है। यूजीसी ने आज शनिवार सुबह अपने सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर देश भर के छात्रों और अभिभावकों को आग्रह किया है कि इस संस्थान में दाखिला लेना उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। आयोग ने सख्त लहजे में कहा कि यह संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से डिग्रियां बांट रहा था। नोटिस में जनता को सचेत किया गया है कि ऐसे स्वयंभू संस्थानों के झांसे में बिल्कुल न आए। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ के एक परिवार के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अबोर के अजीत नगर में बारात पहुंचने पर खुलासा हुआ कि जिस लड़की से शादी तय हुई थी वह पहले से 2 बार शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। सच्चाई सामने आते ही लड़की और उसका पूरा परिवार मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे को बोलने और सुनने में परेशानी है। इस कारण एक महिला ने उनकी मुलाकात अबोर के एक बिचौलन से करवाई। बिचौलन ने अजीत नगर की लड़की से रिश्ता तय करवाया, लेकिन उसकी पिछली शादियों और बेटी होने की जानकारी छिपाई। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक ऐसी शादी की तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया। यहाँ एक युवक ने एक साथ 2 युवतियों के साथ फेरे लिए। बता दें कि युवक का 3 वर्षों से दोनों युवतियों के साथ प्रेम संबंध था और दोनों युवतियां इस बात को जानती थी। ये शादी 3 परिवारों की आपसी सहमति थी, जिसे समाज ने भी स्वीकारा। इस शादी की एक बार फिर परंपरा और कानून के बीच बहस को जन्म दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक समय में 2 विवाह नहीं कर सकता जब तक कि पहली पत्नी से विधिवत विवाह विच्छेद न हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।